प्रेम जी, वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई आप अपनों पर तो करते नहीं है, आप सिर्फ दूसरों को टारगेट करते हैं। तो ये दलील, मुझे लगता है ये दलील तो कोर्ट में भी नहीं चलेगी, वहां तो अपना केस लड़ा जाएगा ना। देखिए सुमित जी, बात क्या है कि समन बुलाना तो सिंपल पूछताछ की बात होनी चाहिए, होती है, लेकिन इस पे किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पर जिस तरीके से पीएमएलए में एक्ट डाला गया है कि समन के दौरान जब ईडी के पास जब किसी को पूछती है तो अरविंद केजरीवाल है वो, तो होता क्या है कि उसी पर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो साबित करे कि निर्दोष हैं। ठीक है। इसका फायदा उठाते हुए कोई सीबीआई से जांच नहीं, कोई लोग दूसरे से जांच नहीं, किसी भी तरीके से ईडी को डाल दिया जाता है। अब भूपेश बघेल का याद है ना, वहां चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले कितना बड़ा हंगामा कर दिया, चार्जशीट गई ना, भूपेश बघेल का नाम नहीं किसी और का नाम है। अब चुप है, चुनाव खत्म, बात खत्म। ये तो केवल चुनाव में आप इस्तेमाल कर, देश का चुनाव हो रहा है, अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को एक डर लग रहा है, हाउस एवेन्यू कोर्ट ने डर लग रहा है, ये मेन चीज है। और जो प्रेम जी जिक्र कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी भी जिक्र कर रही है, जो है दुबे जी, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है, सब कुछ हो रहा है सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार से जो है वो रोका जाए। और अनुराधन जी ने अपनी बात की शुरुआत भी इसी बात से की थी कि चुनाव है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। दुबे जी देखिए, प्रचार प्रसार तो केजरीवाल जी का हो ही रहा है ना। अभी चर्चा भी अरविंद केजरीवाल जी पर हो रही है। बस ये दुर्भाग्य है कि वो भ्रष्टाचार को लेके हो रही है। ये सौभाग्य होना चाहिए था आम आदमी पार्टी के लोगों का, या उनको जो सपोर्ट करते हैं, कि अरविंद केजरीवाल जी जो शुचिता की बात करके राजनीति में आए थे, क्या हमने बड़े बड़े नेताओं को इस्तीफा देते हुए नहीं देखा? लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं देखा इस्तीफा देते हुए? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट के लिए उन्होंने सरकार अपनी छोड़ दी, नहीं बनाना वाजिब नहीं समझा, वो दिन भी हमने देखा है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन से निकले थे, रामलीला के मैदान से चिल्ला करके कह रहे थे कि जी अगर आरोप लगता है सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा, मेरे नेताओं के ऊपर अगर आरोप लगेगा तो वो इस्तीफा पहले देंगे, उसके बाद आप जांच कराइए। ये अरविंद केजरीवाल जी के भाषण मैं यूट्यूब पे सुनवा दूं आपको। और आज जब भ्रष्टाचार, जब ईडी छापे मार रही है, देखिए अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो ईडी ही आपको पकड़ने जाएगी। यानी जब खुद पर कार्रवाई हो रही है, जब खुद पर कार्रवाई हो रही है, मैं इस सवाल के साथ ही आऊंगा आप पर। बीजेपी ये कह रही है कि जब खुद पर कार्रवाई हो रही है तब जो है नियम कायदे कानून जो है बदल गए हैं। अब युद्ध किस तरीके से होगा और कैसे जो है जंग जीती जाएगी, उसके लिए नियम कायदे जो है बदल दीजिए। और मैं यहां पर कांग्रेस को लाना चाहता हूं। अजय अरोड़ा जी, आप लोग तो वो हैं जो खुद जो है शराब घोटाला मामले को लेकर सड़कों पर उतरे, माकन साहब वो हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है आवाज उठाई, तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सुमित जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, मुझे तो लगता है सुमित, जब ईडी जाती है, इन्होंने कोई फॉर्म छपवा रखा है मेंबरशिप देने का भारतीय जनता पार्टी की, कहीं अंदर खाने ये कहते हैं या तो हमारी बात मानो, बीजेपी के मेंबर बन जाओ, या सीधा जेल जाओ, आप पे कार्रवाई होगी। तो जिस प्रकार से डरा रही है जी, जिस प्रकार से डरा रही है, और बिल्कुल प्रेम जी ने बिल्कुल अच्छी बात की, प्रेम जी ने बड़ी अच्छी बात की कि डर लग रहा है। देखो मैं बात कर रहा हूँ, सौरभ जी को डर लगा, नहीं सबूत पेश करिए। डर लगा। देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो काम है अफवाह पे बात करना। आप लोगों की फाइल लेके घूमते थे, केजरीवाल फिर माफी मांगी गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी, लगातार माफी मांगते हैं। कहते हैं क्योंकि गलत बात कहते हैं। मैं बोल आप सबूत पेश कर दीजिए। अगर किसी को बीजेपी ने किया है बात कड़वी लगती है, अगर किसी को नहीं, वो ये कह रहे हैं कि रंग चढ़ रहा है, वो ये सौरभ जी एक मिनट, सौरभ जी ये कह रहे हैं, अजय जी सौरभ जी ये कह रहे हैं कि रंग चढ़ रहा है। वो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वो जो आरोप लगाकर माफी जो है मांगी, मैं अनुपम से जवाब भी ले लूंगा, मुझे लगता है उस पर जवाब भी देंगे। वो कह रहे हैं कि वो तो माफी मांगते हैं, वो तो सबूत कहते हैं, जब सबूत दो तो भाग जाते हैं, वो ये कह रहे हैं। अब आगे अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ जी। जहां तक सबूत की बात है, न्यायालय प्रक्रिया जारी है, और जिस प्रकार से मैं फिर पुनः कह रहा हूं, बड़ी शांति से अगर सौरभ जी नहीं बीच में बोलेंगे जी, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र की नहीं कार्रवाई सही नहीं, कार्रवाई अब नहीं होनी चाहिए क्या? माकन साहब तब गलत कर रहे थे क्या? सिर्फ इतना बता दीजिए। मैंने कहा जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना, अभी प्रेम जी ने क्या बोला, जिस प्रकार से बार बार पुनः आप डरा रहे हो,
ये कहीं ना कहीं डर दिखा रहा है। तो हमारा, जहां तक आपने अजय माकन जी की बात की, कांग्रेस की बात की, हम कहते हैं हम कि देश के न्याय के साथ हैं, लेकिन ये कौन सा न्याय है? सही है ना। चुनाव से पहले आपने हमारे, अरे सर, मैंने तो उसी बात का जिक्र किया। इस देश में अभी 1 साल से 2 साल से कार्रवाई चल रही है। आप हमारे, हमें चुनाव तो हर 3 महीने हमें पैसे की जरूरत है। पिछले 3 साल से आप हमारे खाते फ्रीज कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सत्येंद्र जी कब से जेल के अंदर बंद है? कैसे लड़ेंगे? सौदिया जी अभी बंद हुए। ठीक है सौरभ जी, एक मिनट अजय जी, एक मिनट, जरा मैं वत्स जी का एक कमेंट लेता हूं, उसके बाद सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। यहाँ पर वत्स जी, सवाल ये है कि अगर एक मिनट अजय जी, एक मिनट वत्स जी का कमेंट ले लेते हैं पहले, उसके बाद एक मिनट दुबे जी, ठीक है अजय जी, अघोषित पर बात कर लेंगे अभी। मैं वत्स जी आपका कमेंट इस पर चाहता हूं कि अगर माकन साहब ने पहले कार्रवाई के लिए सवाल उठाया, वो कार्रवाई अब कैसे गलत हो जाती है? अब क्यों कहा जा रहा है कि कार्रवाई सम्मत अगर कोई हो रही है तो कानून सम्मत है, कोई कार्रवाई यहां पर हो रही है तो वो होनी चाहिए? क्यों ये लाइन बदल गई है? क्यों लाइन लेंथ बदल गई है अब? क्यों? क्योंकि अब एक ही थाली के अंदर खाना है दिल्ली के अंदर बैठ के। देखिए सुमित जी, जो कुछ ये सब हो रहा है, जब आपने शुरू में आरोप लगाया, आज उस आरोप का विद्रोह कैसे कर सकते हैं? सड़कों पे उतरे थे माकन जी, पूरे दुनिया ने, देश ने देखा था, आपके चैनल ने भी चलाया था कि माकन जी शराब घोटाले के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दरवाजे बंद हैं। अरे नीतीश कुमार के लिए क्या बोला था? अजय जी एक मिनट कमेंट ले लेते हैं। क्या बोला था? रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार ने बोला था मर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। अजय जी एक मिनट, ठीक है, बोलिए वत्स जी। कि आज की डेट में किसी भी पॉलिटिकल की डेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और किसी भी नेता से शुचिता और संस्कार और संस्कृति की बात करना बेमानी होगी। कौन कब किधर चला जाएगा, किधर आ जाएगा, ये अब बिल्कुल ही किसी के पॉलिटिकल पंडित के बस की बात नहीं है। मानते हैं, अच्छा लगा आपने बात स्वीकार की, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ गेन के लिए लोग कर रहे हैं काम, इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ गेन, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस पर पूरी राजनीति सजी हुई है और इस हमाम में सब अच्छी बात इसमें इससे बाहर नहीं सम्मान करते हैं। ठीक है नीतीश कुमार पलट सकते हैं, अजित पवार पटेल पलट सकते हैं, शिवेंदु अधिकारी पलट सकते हैं, तो अच्छी बात की। पलटने वाले आप ही के लोग, बड़ी अच्छी बात। ठीक है सिद्धार्थ जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को डर लग रहा है, आप लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सिर्फ डर की वजह से कर रहे हैं। आप लोगों के सामने कुछ चुनौती है तो वो आम आदमी पार्टी है और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर और मजबूत हो गए हैं वो लोग। सुमित जी, इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथियों को मिर्ची लगे और वो मेरे बीच में बोलने लगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी जो डिबेट पे बड़ी बात हुई है ना, उसको समअप कर दूं। जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तो मान ही लिया कि जल बोर्ड का घोटाला हुआ है क्योंकि ऑडिट ये लोग नहीं करवा रहे, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के देखिए, अरे आप सड़कों पे निकले थे, छाती पीट के अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि इनका जो शराब घोटाला हुआ है इसको उजागर करने वाले आप हैं। अरे प्रधानमंत्री कह रहे थे अजीत पवार के लिए 71,000 करोड़ का घोटाला। अरे देश के प्रधानमंत्री पीठ पर थे, उनकी बात करो। शिवेंदु अधिकारी का क्या, वो उनकी बात करो। आप क्यों बात नहीं करते? आप उनकी बात करो।